हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन कवर करने वाले इलस्ट्रेशन वन। और इलस्ट्रेशन वन जो आपने पिछली वीडियो देखी है, कॉन्सेप्ट वीडियो, उसमें अपन ने 3 बेसिक प्रिंसिपल जो है अपन ने बताए थे। जिसमें अपन ने पहला बेसिक प्रिंसिपल देखा था ब्लॉक ऑफ एसेट या फिर डेप्रिसिएशन वाला। सेकंड अपन ने देखा था कि एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट। और थर्ड अपन ने देखा था पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल जो है आपको इलस्ट्रेशन वन में उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में बताने वाला हूँ। और इससे पहले वाली जो कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, मेक श्योर उसको जरूर से देखिएगा। उसमें जो भी एग्जाम्पल्स है इससे पहले तक के, वो अपन ने पूरे पूरे कवर किए और पूरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए इलस्ट्रेशन वन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बताया कि एबीसी लिमिटेड है, वो इवेल्युएट करिए परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, मतलब वो नई मशीनरी खरीदना चाहती है और उस पर जो है डेप्रिसिएशन, मतलब वो जो है डेप्रिसिएशन बेसिस पर उसको खरीदा है। और उसकी जो वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 1 लाख की। आगे बोला गया कि जो एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ है उसकी 4 ईयर्स की बताई हुई है। और जो अपन ने कैलकुलेशन देखी थी स्टार्टिंग में, जो कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो का सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब टैक्स लगाने से पहले और डेप्रिसिएशन लगाने से पहले आपके पास हर साल की अर्निंग आपको गिवन है। ठीक है, ईयर 1 में 45,000 गिवन है, ईयर 2 में जो है गिवन है 30,000, ईयर 3 में 25,000 गिवन है, और जो ईयर 4 है उसमें 35,000 आपको गिवन है। अब जो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है उसके बारे में बताया गया है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन लगाना है। और जो टैक्स रेट बताई गई है वो 20% बताई गई है। सीधा सा आपको क्या बताना है, कंप्यूट करना आपको रिलेवेंट कैश फ्लो। ठीक है, तो वो अपन ने सेक्शन ए में जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी है, तो सेक्शन ए का जो है प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अब देखने वाले हैं कि कैश फ्लो का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने पास अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को यही चाहिए क्योंकि इसी से आगे अपन प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है वो अपन ने यहाँ पर लिखा है। एक ऐसा ब्लॉक अपन बना लेंगे क्योंकि 4 ईयर का अपन को डेटा गिवन है, तो 4 ईयर का जो है कॉलम अपन ने बना लिया है। और सबसे पहले अपन लिख लेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जो भी अमाउंट यहाँ पर गिवन है, देखिए फर्स्ट ईयर के 45, सेकेंड ईयर की 30,000, थर्ड ईयर की 25 और फोर्थ ईयर की 35। तो ये सीधा से अपन इस फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45, 30 और 25 और 35 अपन ने लिख लिया। अब अपन को चाहिए हर साल का डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड पर लगाना है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन की बात आती है, जो मशीन की स्टार्टिंग में वैल्यू अगर आप देख सकते हो कि जो परचेज वैल्यू दी हुई थी, अगर उसको अपन लाइफ से डिवाइड कर दें तो हर साल की जो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन अपन को पता चल जाएगा। तो 1 लाख को अगर डिवाइड किया जाए 4 से, तो यहाँ पर हर साल का पर एनम का डेप्रिसिएशन 25,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन अपन क्यों लेस करते हैं, जो अपन ने डेप्रिसिएशन वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि इस पर अपन को टैक्स शील्ड लेनी पड़ती है। ठीक है, वो टैक्स बेनिफिट लेने के बाद उसका इफेक्ट अपन खत्म कर देते हैं वापस से उसको ऐड बैक करके, जो आगे अपन देखने वाले। तो डेप्रिसिएशन हर साल का कितना अपन निकल कर आया है 25,000, तो 25,000 हर साल अपन ने लेस कर दिया। इसी के साथ अपने पास अर्निंग बिफोर टैक्स भी निकल कर आ जाता है, यानी कि टैक्स घटाने के बाद, सॉरी टैक्स घटाने से पहले अपना प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, ये अपन को पता चल चुका है। इसके बाद जो टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है, 20%। तो 20% इसका यहाँ पर निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर निकल चुका है उसका 20% निकाला जाएगा। तो 20,000 का 20% कितना आएगा, 4,000, 5,000 का कितना 1,000, जीरो का तो जीरो ही आएगा, और 10,000 का 20% 2,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स भी जिसको आप बोल सकते हैं, वो आपके पास निकल कर आएगा हर केस में। फर्स्ट केस में 16,000, सेकंड में 4,000, थर्ड में नील आएगा और फोर्थ में 8,000 आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जो डेप्रिसिएशन वाला प्रिंसिपल है उसमें आपको इफेक्ट खत्म करना पड़ता है जब भी आप टैक्स बेनिफिट ले लेते हो उसके बाद में। तो ये चीज़ अपन ने पता चल चुकी है। और ये जो सेकंड प्रिंसिपल है अपने, जो अपन ने देखा था, सॉरी थर्ड वाला जो पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल होता है, वो भी यहाँ पर अपना कंप्लाई हो गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल अपने, ये हो गया जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल था अपने वो कंप्लीट हो गया। और जो अर्निंग, जो अपन ने इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट देखा था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह होता या फिर डिविडेंड वगैरह होता पोस्ट डिविडेंड, तो वो अपन जो है इग्नोर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लिया, उसमें से डेप्रिसिएशन घटाया। इसके बाद जो अपन को अर्निंग बिफोर टैक्स पता चल चुका है, उसमें से टैक्स वाला यहाँ पर अपन ने घटाया। इसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स पता चल चुका है, और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको वापस से खत्म करना है। तो आप जो ये वाली वैल्यू दी हुई है डेप्रिसिएशन की, वो आप इससे ऐड बैक कर दो कि इससे आपका जो है नेट कैश फ्लो या फिर CFAT भी इसको आप बोल सकते हो, तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसमें फर्स्ट में 41,000, सेकंड में 29,000,
थर्ड में 25,000 और फोर्थ में 33,000। ठीक है, तो ये अपन को आइडेंटिफाई करना था कि कैश फ्लो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो कैश फ्लो जो है पूरा ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, होप्स आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो भी है अपन वो करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसी वीडियोस पाने के लिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।